Welcome students, myself Dr. Nagar, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College Panipat. Today we are going to discuss about Descartes method. Descartes method basically use किसके लिए करते हैं? किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कार्ट्स मेथड का यूज़ करते हैं और इस मेथड में बेसिकली हम जो भी हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करते हैं दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में और फिर उन क्वाड्रेटिक्स का सोल्यूशन निकालते हैं और जो उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स आते हैं वही हमारी गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्या होते हैं? रूट्स. फाइन. सो क्या करना है, जो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करना है दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में और उन क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करके उनके रूट्स निकालने हैं. जो उनके रूट्स होंगे वही हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्या होंगे? रूट्स. बट जो डिस्कार्ट्स मेथड है वो हर एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता. देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन कि वो किस टाइप की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अप्लाई होगा. द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज कि जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो उसकी सेकेंड टर्म जो है दैट शुड बी मिसिंग. बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 4. फाइन. तो हमें सेकेंड टर्म मिसिंग चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा यानी कि एक्स रेज़ टू पावर 4 का. फाइन. एंड सेकेंड टर्म जो एक्स रेज़ टू पावर 4 से एक कम डिग्री का कोफिशिएंट यानी कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म मिसिंग का मतलब कि उस इक्वेशन में एक्स क्यूब की टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0. फाइन. सेकेंड चीज़ हमें क्या चाहिए? लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी यूनिटी. मतलब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो लीडिंग कोफिशिएंट हो, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए? 1. फाइन. तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या चाहिए? 1. यूनिटी चाहिए. एंड वो पॉलिनोमियल्स जिनके ऊपर हम डिस्कार्ट्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं उनमें सेकेंड टर्म क्या होनी चाहिए? मिसिंग. फाइन. ये दोनों कंडीशंस जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन पे, जिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पे सेटिस्फाई होंगी उस पर हम डिस्कार्ट्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं. नाउ अगर आपके पास सपोज ये पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, देन इस इक्वेशन में ना तो सेकेंड टर्म रिमूव है और लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 हियर. सो अगर हमें इस पे डिस्कार्ट मेथड लगाना है तो हमें पहले इसमें से सेकेंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा. और सेकेंड टर्म को रिमूव कैसे करते हैं? आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर किया है और उसमें आपने ये सीखा है कि किसी भी इक्वेशन में से सेकेंड टर्म को रिमूव कैसे करते हैं और उसकी लीडिंग कोफिशिएंट को 1 कैसे करते हैं. उन्हीं मेथड को अप्लाई करके आपने इस इक्वेशन को पहले उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिस पे आप डिस्कार्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो. और फिर उसके बाद आपने जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसको फैक्टराइज करना है दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में. दैट प्रोसीजर आई विल टेल यू कि हाउ टू फैक्टराइज दैट. एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन जो आपके पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे उनके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स. जो उनके रूट्स आएंगे वही हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के भी क्या होंगे? रूट्स. जो हम इससे ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन निकालेंगे जिसमें ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी उस इक्वेशन के रूट्स निकल जाएंगे. और उस इक्वेशन के रूट्स निकलने के बाद बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वाला चैप्टर ही हम इस इक्वेशन के रूट्स भी निकाल सकते हैं. फाइन. सो लेट्स डू द प्रॉब्लम फर्स्ट. हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें सेकेंड टर्म मिसिंग हो और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो? यूनिटी. एंड कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? वी डिमिनिश द रूट्स बाय h. सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए हम गिवन इक्वेशन के रूट्स को h से क्या करेंगे? डिमिनिश. और h किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू लीडिंग कोफिशिएंट. And if I solve this is equals to 1. So now I have to diminish the roots of this equation by 1. कैसे करते हैं diminish? Write 1 here. x4 का coefficient, x cube का coefficient, x square का coefficient, x का coefficient and then constant term. Write the first term as it is. 1 into 1 here. Add these two and then multiplication of these two here. Add these two. We have done this thing so many times. So again 1 into 6 is 6. Add these two. 1 into minus 6 is minus 6. So this will be your coefficient that is a0. मतलब जो नई इक्वेशन बनेगी उसकी कांस्टेंट टर्म. अगेन 1 minus 2 minus 2 4 4 minus of 2. So this will be your a1. Same procedure 1 minus 1. This is minus 1 3 and this will be your a2. Again continue. 1 into 1 is 1. This will be your 0
and this is a3 and this will be your a4. Now we can write down the equation. जो इससे बनेगी वो क्या आएगी, 1 y raised to power 4 0 y cube plus 3 y square plus minus 2 y plus 12. So this is your transformed equation जिसमें हमने सेकेंड टर्म क्या कर दी, रिमूव. क्या इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है? यस. मैंने वेरिएबल भी चेंज किया है. क्यों? क्योंकि हम डिमिनिश कर रहे हैं रूट्स को h से. इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1. फाइन. नाउ अब इस इक्वेशन में क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? यस. सेकेंड टर्म भी रिमूव हो गई और लीडिंग कोफिशिएंट भी ऑटोमेटिकली क्या है इस केस में 1. अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो उसको भी आपने 1 बनाना है. फाइन. नाउ अब हम डिस्कार्ड्स मेथड अप्लाई करते हैं. अब इसकी डिग्री कितनी है, 4. तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 4. सो टेक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. सपोज दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. देन सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम. ये किसके इक्वल होता है, माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म y क्यूब का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 0. minus 1 into 0 is 0. So this value is equals to 0. Now alpha plus beta को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ गामा प्लस डेल्टा. इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ और इन दोनों को इस साइड रख लो. किसी भी दो को एक तरफ रखो, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जा सकते हो. नाउ हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा, और एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिसके रूट्स क्या होंगे, गामा डेल्टा. अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक बनानी हो तो हमें कैसे बनाते हैं, y स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. फाइन. तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें इन रूट्स का सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए. सम आपके पास वी कैन सपोज दिस इज इक्वल्स टू सम p. तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज p एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस p. तो सम आपके पास है. हम प्रोडक्ट सपोज कर लेते हैं. सपोज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज q एंड इन दोनों का प्रोडक्ट है q डैश. Then what will be your quadratic polynomial? Y square minus sum of the roots is py plus product of the roots is q. एक ये quadratic factor बन गया. Next is इनके corresponding y square minus sum of the roots, यहाँ से क्या आएगा minus p. तो ये क्या बन जाएगा plus py and product of the roots is q dash. Fine. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, इस पॉलिनोमियल के. वाई? बिकॉज हमने इसी को फैक्टराइज किया है इन दोनों में. जो इसके 4 रूट्स थे वही रूट्स इन दोनों के प्रोडक्ट के भी होंगे. क्यों? इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और इसके रूट्स क्या है, गामा डेल्टा. हमने इक्वेशंस ही उन रूट से बनाई हैं. तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली इसके क्या होगा, इक्वल. सो नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू एंड इक्वेट इक्वल टू दिस. देन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ दीज टू. फाइन. सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. क्या आएगा, y रेज़्ड टू पावर 4 प्लस पी वाई क्यूब प्लस क्यू डैश वाई स्क्वायर माइनस पी वाई क्यूब माइनस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस पी क्यू डैश वाई प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू पी वाई प्लस क्यू इंटू क्यू डैश. फाइन. नाउ वी कंपेयर. ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन. सो हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर. नाउ पहले इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो पी वाई क्यूब एंड माइनस पी वाई क्यूब कैंसिल आउट. क्लियर. अब इन दोनों के अगर कोफिशिएंट्स देखें तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y रेज़्ड टू पावर 4, यहाँ 1, यहाँ भी 1, y क्यूब 0, y स्क्वायर क्यू डैश, देन माइनस पी स्क्वायर, देन प्लस क्यूब, और इस साइड कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर का 3. सो दीज टू आर इक्वल. नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस पी क्यू डैश प्लस क्यू पी. किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ 2.
जब हमें ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, पी की और क्यू डैश की। तो इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम पी क्यू और क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। फाइन। और जब ये वैल्यूज निकल जाएंगी तो वी सब्स्टिट्यूट हियर एंड देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक्स। जब ये क्वाड्रेटिक्स सॉल्व हो जाएंगे दोनों के दोनों, इनके रूट्स निकल गए तो इसके रूट्स निकल जाएंगे। जब इसके रूट्स निकल गए तो हम इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। दैट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फाइन। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकाल लिया, y निकाल लिया। नाउ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, q इंटू क्यू डैश विच इज इक्वल्स टू 12। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q डैश एंड q एंड p, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ से वैल्यूज क्या आई, q डैश प्लस q इज इक्वल्स टू 3 प्लस p स्क्वायर, एंड इससे क्या आएगा आपके पास, q डैश माइनस q माइनस q डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2/p। अगर हम यहाँ से p कॉमन ले लें तो q माइनस q डैश इज इक्वल्स टू माइनस 2/p, एंड लास्ट टर्म इज q into q dash is equals to 12. So now we use this equation identity, that is q plus q dash the whole square is equals to q minus q dash the whole square plus 4 into q dash। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है एंड यू कैन सिंप्लीफाई दिस। अगर इसको एक्सपैंड करो और इसको एक्सपैंड करो तो आप देखोगे दोनों की वैल्यूज आपस में क्या आ रही है, इक्वल। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। क्या आएगा आपके पास, 3 प्लस पी स्क्वायर दिस होल स्क्वायर, this is equals to minus 2/p the whole square plus 4 times 12। अगर मैं इसको expand करूँ तो what will be this, p raised to power 4 plus 9 plus 6p square which is equals to 4/p square plus 48। Fine. Now take the LCM। अगर हम LCM लें तो क्या बन जाएगा, p raised to power 4 plus 9 plus 6p square equal to 4 plus 48 p square। एंड यू फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, p raised to power 6 plus 9p square plus 6p raised to power 4 equal to 4, और you can say it minus 4 minus 48p square equal to 0। So finally what will you get, p raised to power 6 plus 6p raised to power 4, 48 में से 9 गए is 39p square minus 4 equal to 0। So this is your equation। इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, you can say it is a cubic in p square। I can write it like this। सो हम पी स्क्वायर की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई। नाउ हम इसमें पी स्क्वायर की वो वैल्यू पुट करेंगे जो 4 के क्या होंगे, फैक्टर्स भी। इंटीग्रल रूट्स वही हो सकते हैं इसके, तो हम कौन सी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली हम वही वैल्यू पुट करते हैं जिससे पी इजीली निकाल सके। पहले उनको चेक करते हैं फिर बाकी वैल्यूज चेक करेंगे। सो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 and 4, जिसको जो कि स्क्वायर भी है किसी नंबर का। तो आई पुट दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 plus 6 minus 39 minus 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट पी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या आएगा, 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 39 इंटू 4 माइनस 4। क्या ये 0 है, येस। चेक करें, 64 प्लस ये वैल्यू क्या होती है, 96 माइनस 39 इंटू 4 इज़ 156 माइनस 4। फाइन। सो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इफ़ आई ऐड दीज टू, दिस इज 6 प्लस 4 इज 0 एंड 10 160 माइनस 160 विच इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स p स्क्वायर इक्वल टू 4 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो इट मीन्स हमें a की वैल्यू चाहिए p की, तो हम p स्क्वायर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, 4। तो p की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, p इज़ आइदर इक्वल टू प्लस माइनस 2। p स्क्वायर अगर 4 है तो p कितना हुआ, प्लस माइनस 2। अब जो हमारे पास p की वैल्यू आई, हमें बाकी सोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए और वो हमने निकाल ली। कौन सी, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अगर हम p को 2 लेते हैं तो हमारी q और q डैश की वैल्यूज़ क्या आएंगी, यू कैन चूज़ वन ऑफ देम, आइदर टेक p एज 2 और टेक p एज -2। दोनों में से कोई भी लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, अगर मैं p को 2 लेती हूँ तो यहाँ पे एक जगह 2 आना है तो एक जगह ऑटोमेटिकली
मतलब यहाँ पे -2 रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा +2। अगर मैं p को -2 लेती हूँ तो ये +2 बन जाएगा और ये कितना बनेगा -2। सो अकॉर्डिंगली आपकी q और q डैश की वैल्यू शफल हो जाएंगी, मतलब जो आप चूज़ करोगे उस पे बेस्ड पे आपके q और q डैश की वैल्यूज आएंगी। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। सो नाउ इफ आई चूज p = 2, अगर हम p को 2 लेते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, हमें किस किस की वैल्यू और निकालनी है, q और q डैश की। इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर व्हाट विल बी योर q डैश प्लस q, p स्क्वायर कितना है 4, तो q डैश प्लस q इज इक्वल्स टू 7। हेयर q माइनस q डैश इज इक्वल्स टू -2/2, ठीक है। तो ये कितना आया, q माइनस q डैश इज इक्वल टू -1 एंड यू कैन सॉल्व दीज टू। क्या आएगा, q डैश, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख लिया। नाउ इफ आई ऐड दीज टू, ये कैंसिल आउट, 2q इज इक्वल्स टू 6, सो q इज इक्वल्स टू 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट q डैश, इसमें वैल्यू पुट कर दो, q इज 3। सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप करते रहते हो। This is equals to 4, fine, and this is the main aim to calculate q, q dash and p। जब ये तीनों वैल्यूज निकल गई तो हमें इनको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन, इन फैक्टर्स में। क्या फैक्टर्स बनेंगे, y² माइनस p इज 2y प्लस q इज 3, और दूसरा y² प्लस p इज 2y प्लस q डैश इज 4। Fine. Now by using your discriminant method or by factorization, you can solve these two and find the roots. Now find out its roots. Roots निकालने के लिए क्या करेंगे, हम by discriminant method find out करते हैं। क्या वैल्यू आएगी, y is equals to minus of -2 plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, and a की वैल्यू भी यहाँ क्या है 1। This is 2 plus minus under root of 4 minus 12 then upon 2, which is equals to 2 plus minus under root of, this is -8 which is 2 root 2 iota divided by 2 which is further equal to plus minus root 2 iota। तो एक रूट्स, दो रूट्स हमारे पास ये आ गए, बाकी दो रूट्स इससे आएंगे। वो क्या आएंगे, y is equals to +2 minus of 2 plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, fine। This value is minus of 2 plus minus under root of 4 minus 16 upon 2 which is further equal to -2 plus minus 4 minus 16 is -12, -12 means 2 root 3 iota divided by 2, so it is -1 plus minus root 3 iota। इट मीन्स द 4 रूट्स आर, जो हमारे 4 रूट्स आए वो फाइनली क्या है हमारे पास, दीज आर द 4 रूट्स विच इज इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, इसको 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आई थी, एंड और कौन से रूट्स आए, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। सो दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बट हमें किसके चाहिए थे, इस इक्वेशन के रूट्स। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब हमें x की वैल्यूज चाहिए तो हम x को एक साइड रखते हैं, y -1 को इधर ले आते हैं। मीन्स क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। नाउ अब ये रूट्स में 1 ऐड कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, एंड इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपके पास ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन है और आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे निकालोगे। हमने क्या करना है, डिस्कार्ट मेथड अप्लाई करने के लिए पहले तो वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी सेकंड टर्म मिसिंग हो और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो 1, और इस इक्वेशन में सेकंड टर्म भी मिसिंग नहीं है और लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस इक्वेशन में। उसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेकेंड मेथड इज, यू कैन सी हियर इस इक्वेशन में हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन की रेसिप्रोकल रूट की इक्वेशन निकालूं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रेसिप्रोकल रूट की इक्वेशन आएगी उसमें सेकंड टर्म क्या होगी, मिसिंग। फाइन, रेसिप्रोकल रूट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमने क्या लेना है, वो इक्वेशन निकालनी है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स x हैं तो वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो 1/x,
और वो इक्वेशन हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है वो वहाँ क्या बन जाएगी, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, फाइन। देन x का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब, देन x स्क्वायर का कोफिशिएंट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस विल बी द कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, फाइन। अब इस इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट 1 करने के लिए इसको माइनस साइन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या इक्वेशन आएगी, y4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 था इसलिए इसका हमको लीव कर दिया। अब हम इस पे बाय डिस्कार्ड्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन सम ऑफ द रूट्स taken one at a time is equals to minus 1 raised to power 1, coefficient of y cube which is not here, that means 0 upon the leading coefficient, so it is equals to 0. It means alpha plus beta is equals to minus of gamma plus delta. इसको मान लेते हैं it is equals to p. अब sum of the roots पता है, प्रोडक्ट मान लेते हैं। सपोज प्रोडक्ट इन दोनों का है q एंड गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट क्या है, q डैश, एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक्स y स्क्वायर माइनस, ये दो रूट्स लेके अगर हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो सम ऑफ द रूट्स इज p इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज q। ये वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर y स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा का सम कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस p। तो इट मीन्स माइनस p पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस क्या आया, q डैश। नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट इस इक्वेशन के क्या होगा, इक्वल, फाइन। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे हम, इक्वेट। सो मल्टीप्लाई दिस टू, व्हाट विल यू गेट, y रेज टू पावर 4, दिस इनटू दिस इज प्लस p y क्यूब प्लस q डैश y स्क्वायर माइनस p y क्यूब माइनस p स्क्वायर y स्क्वायर माइनस p q डैश y प्लस q y स्क्वायर, देन प्लस q p y प्लस q इंटू q डैश। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में क्या करना है, कंपेयर, और p q और q डैश की वैल्यू निकालनी है। y क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो गया, कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम हेयर, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, q डैश p माइनस p स्क्वायर प्लस q, सो इट इज q डैश माइनस p स्क्वायर प्लस q, किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 3 के। इट मीन्स q डैश प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस p स्क्वायर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस p q डैश एंड qp, and it is equals to coefficient of y which is minus of 42. So अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ तो it is q minus q dash is equals to minus 42, or you can write this is equals to minus 42 by p. Now the constant term which is equals to q into q dash which is equal to minus 40 here. Now we substitute these values in this equation, और यू कैन राइट q माइनस q डैश ले लो या q प्लस q डैश ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4 इंटू q डैश, क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं हम, फाइन। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज माइनस 3 प्लस p स्क्वायर दी होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट माइनस 42 बाय p दी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स दिस वैल्यू इज माइनस 40. So we have to simplify this. I'll keep this as it is. This is 42 into 42 divide by p square minus 160. और अगर मैं इसका LCM लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 60 p square. And if I expand this, this is 9 plus p raised to power 4 minus 6 p square. Now multiply this side, क्या बनेगा, p raised to power 6 minus 6 p raised to power 4 प्लस 9p स्क्वायर। मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इसलिए इस तरह की है ताकि मैं इसको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ p स्क्वायर में लिख सकूँ। नाउ आई एल कीपिंग दिस एज इट इज माइनस 160 p स्क्वायर। अब इसको भी अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और दिस वैल्यू इज माइनस, टोटल इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। इसमें p स्क्वायर की वो वैल्यू पुट करनी है जो इसके कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हों। पहले p स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लें, क्या बनेगा ये 169 p स्क्वायर
फाइन, तो दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। हमने पी स्क्वायर पुट करना है, तो इसीलिए मैंने इस टर्म को फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब मैं सिर्फ 42 देख सकती हूँ कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो इस टोटल टर्म के जो फैक्टर्स होंगे वो इस 42 के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो मैं जैसे इसका फैक्टर क्या है 1, 2 और 3 भी इसको डिवाइड करता है, फाइन। इसका मतलब पी स्क्वायर आई कैन चूज 1, पी स्क्वायर आई कैन चूज 2 स्क्वायर, पी के स्क्वायर आई कैन चूज 3 स्क्वायर, और आगे भी और सारी वैल्यूज़ हैं। पहले हम इनको चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, अगर नहीं करते हुए तो हम फर्दर वैल्यूज़ देखेंगे, फाइन। तो मैंने बेसिकली क्या किया, 42 × 42 था, तो 42 के फैक्टर्स देख लिए, तो p वो वैल्यू ले लेते हैं, मतलब p स्क्वायर चाहिए तो उसका स्क्वायर, क्योंकि ये भी 42 × 42 है, फाइन, इट इज़ 42 स्क्वायर, क्लियर। तो p स्क्वायर को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, 1 - 6 + 169 minus 42 × 42. Now you need this value. This is equals to, if you calculate, this is 1764. Now you can see here it is not equal to 0. It means I have to substitute some other value. So if I substitute other value, 2 square put करें तो ये क्या आ जाएगा, 4³ - 6 × 4 square plus 169 × 4 minus 1764. This is equals to 64 minus 1696 and plus, if you see here, ये वैल्यू इससे बहुत छोटी है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यू भी 0 बनेगी। You have to just check कि whether this is equals to 0 or not, and it is your observation. यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू इससे बहुत छोटी होगी, तो इसका मतलब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा। So I'll try the other value, that is 9. p square is 9, तो 9 का क्यूब is 729 माइनस 9 का स्क्वायर आएगा यहाँ, दैट इज 81 प्लस 169 × 9 माइनस 1764. नाउ वी चेक व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 648 प्लस 9 × 9 81, 8 54 प्लस 8 that is 62, 6, 9 and 15. Now we check, if I add these two, what will get, 9 plus 1 10, 1, 4 plus 1 5, 7 plus 2 5 is 12 and 2 minus, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 10, 14 plus 1 5, 14 plus 1 15, 1, 7 plus 4 11, 12 and these two are same, so it is equals to 0. It means 9 satisfies this value. It means p की वैल्यू हम कितनी चूज कर सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहा है, so we can choose p equal to 3 or -3. Fine. So we can take any one of these two. If I take p is equals to 3, अगर p 3 लेते हैं तो what will be the value of q dash plus q? p square is 9, so 9 minus 3 is 6. And if I substitute p is equals to 3 here also, तो कितना आएगा ये 14. It means this value is equals to minus of 14. Fine. So now we have to solve these two to find out the value of q and q dash. So what is p here? P is 3 and q dash we will solve from here. This is 6 and q minus q dash is minus 14. So simply add these two. You will do q equal to minus 8. It means q is equals to minus 4. q आ गया हमारे पास. अब q dash निकालने के लिए you can substitute in any one of these two. If I substitute here, minus 4 plus q dash is equals to 6. It means q dash is equals to 10. Fine. So q is minus 4 and q dash is 10. Now what are your factors? These are your factors. Substitute the value here. Y square minus 3y plus q is minus 4 and q dash और p की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, q dash is 10. Now you can solve it further. ये दोनों क्वाड्रेटिक आ गए, इनको सॉल्व करो, y की वैल्यूज आएंगी, वो y की वैल्यूज आप यहाँ पुट करके x निकाल सकते हो. सो यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ दिस, इसके रूट्स आप निकाल सकते हो. सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई डिस्कार्ड्स मेथड फॉर टू सॉल्व बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Now these are some questions which you can practice and you have to solve all these questions using Descartes method. First question is
x raised to power 4 minus 10x cube plus 35x square minus 50x plus 24 equal to 0. And next is x raised to power 4 minus 4x cube plus 5x plus 2 equal to 0. And the third one is 2x raised to power 4 plus 6x cube minus 3x square plus 2 equal to 0. इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो डिस्कार्स मेथड में आते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड टर्म को भी रिमूव करना पड़ेगा, इसमें सेकंड टर्म रिमूव नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टर्म ऑलरेडी रिमूव हुई है, लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है, तो आप डायरेक्टली डिस्कार्स मेथड लगा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है और सेकेंड टर्म भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। फाइन। सो इन तीनों क्वेश्चन से आप इन तीनों क्वेश्चंस को आप डिस्कार्स मेथड से सॉल्व करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कार्स मेथड। थैंक यू वेरी मच।